वो है हमारे पास 27 नवंबर 2022। आज संडे है, आपको पता है जी। संडे को जो है वो हम रिवीजन क्लास रखते हैं। जितने भी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एडिटोरियल्स किए होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी समरी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज भी हम देखेंगे एडिटोरियल्स। इससे पहले जो है ना वो 30 नवंबर तक जो है वो हम हमारा जो डीएम पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसका फ्री ट्रायल दे रहे हैं। उसका मैं जो लिंक है ग्रुप का वो पिन कर दूंगा। तो अगर आपने 3 दिन का ट्रायल इसमें फ्री चेक करना हो कि क्या हम कंटेंट शेयर करते हैं, तो आप हमारा 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट से लिंक ले लीजिएगा। अच्छा, पहला ट्यूटोरियल आज हम देखेंगे वो है आईएमएफ डिले। अब इस तरह आपको पता है कि जी हमारे मुल्क की माशी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो आईएमएफ की जो किस्त है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होती है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या है कि आईएमएफ ने है ना अपने 9th परफॉर्मेंस रिव्यू की डेट को कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ थी, 9th परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ अ $7 बिलियन बेल आउट पैकेज। और इसमें क्या हुआ है, फर्दर डिलेइंग द डिसबर्समेंट ऑफ द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ 1.2 बिलियन। इसकी वजह से जो है ना मजीद ताखीर हो गई है इस पेमेंट की। और नेक्स्ट ट्रांच थी, अगली हमारी किस्त थी 1.2 बिलियन डॉलर्स की। अच्छा, अब इसमें इस वजह से हुआ क्या है, इस वजह से ये हुआ है कि जी यो हमारे हैं इसमें क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी जानिब से ये कहा गया है कि हो सकता है ये ट्रांच जो है किस्त वो ना मटेरियलाइज हो, वो हमें मिले ना। कब तक? जनवरी तक, अगर आईएमएफ ने अपना मिशन ना भेजा इस्लामाबाद अगले 2 हफ्तों में, ठीक है। और उसमें ने कहा ये जो बातचीत है ये असल में पहले तो होनी थी कब, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, लेकिन अब ये नवंबर 3 के लिए स्केड्यूल हुई और फिर उनको दोबारा पुट ऑफ कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया, डिले कर दिया गया, क्योंकि जो डिफरेंसेस थे किस हवाले से, फ्लड रिलेटेड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स को लेके। और उसमें ने कहा कि जी ये जो डिले हुआ है, ये ताखीर हुआ है इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम रिव्यू की। और क्योंकि ज़ाहिर है इसके जब तक प्रोग्राम रिव्यू नहीं होगा तो फंड्स भी रिलीज नहीं होंगे, तो इसकी वजह से क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा जिटरी है, बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन है वहाँ पे मार्केट में। और एक दूसरी चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के परसीव डिफॉल्ट रिस्क को लेके है, जो कि उन्होंने कहा है कि जो अगर हम देखा जाए तो मैयट बाय 5 ईयर क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ है, यहाँ ये जंप कर गया 56.5% से टू अबव 75% ऑन वेडनेसडे, ठीक है। क्योंकि ये खदशात थे कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान क्या है वो डिफॉल्ट ना कर जाए अपनी अपकमिंग इनकी पेमेंट है $1 बिलियन की, किसके अगेंस्ट, ये मेच्योरिटी थी सकूक बॉन्ड्स की दिसंबर 5 को, ठीक है। तो ये सवाल से उन्होंने बताया हुआ है कि कितनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है कि ये जो आईएमएफ की ट्रांच डिले हुई है, ठीक है। और इसके एंड में ये कह रहे हैं कि जी बजाय इसके कि पाकिस्तान के हवाले से बात करें, कि बजाय इसके कि हम एड्रेस करते उन इश्यूज को कि भाई किस तरह हम जो है ना वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे और एक्सपेंडिचर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है ना वो देख रही है लेंडर की जानिब के जो हमें कंसेशन मिल जाएंगी फ्लड डैमेज के नाम पे। उन्होंने कहा ये क्या है, ये चीज़ अब काम नहीं कर रही, ठीक है। किधर गया, किधर गया, यहाँ पे, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ज़रूरी क्या चीज़ है कि ये इम्प्लीमेंटेशन की जाए साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स इज़ वाइटल, ठीक है। तो एक उन्होंने कहा एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हो और रिफॉर्म्स हो, इस्लाहात हो, ये वाइटल है, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। एंड नॉट ओनली टू रिवाइव the trust of our international lenders, it is also crucial to create fiscal space for helping millions of flood victims। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये ज़रूरी है कि रिवाइव करें, बहाल करें ट्रस्ट एतमाद हमारे इंटरनेशनल लैंडर्स का, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि फिजिकल स्पेस क्रिएट की जाए ताकि लाखों तादाद में वो फ्लड विक्टम्स हैं उनकी मदद की जाए और जो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या है रीबिल्ड किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा अभी तक हम जो है ना वो नहीं, हमने अपना लेसन सीखा है और अभी तक हम जो है ना वो उम्मीद रखे हुए हैं हैंड आउट्स पे, एड पे, इमदाद पे, ताकि हमारे जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रबल्स हैं उनका हल निकल सके। उनका ये वक्त आ गया है कि हम क्या है टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हों, यानी खुद कफील हों, बजाय इसके कि हम आईएमएफ की तरफ देखें, ठीक है। तो ये सवाल से एडिटोरियल था कि किस तरीके से इसका जो डिले हुआ है ट्रांच, उसकी वजह से हम मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल आज हम करते हैं, ये भी इस हवाले से है, मीशत को लेकर करेंसी क्राइसिस। उस हवाले से ने बताया गया था कि नोमोरा जो है ये एक टॉप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जापान की कंपनी है, उसने पाकिस्तान को शामिल किया है उन 7 ममालिक में जिनको खतरा है करेंसी क्राइसिस का। और इसमें क्या है, रेजिंग द परसीव रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, और इसने उठा दिया है एक रिस्क डिफॉल्ट का अगले 12 महीनों में। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें दूसरे ममालिक भी याद रखें कि कौन से ममालिक हैं जो शामिल हैं, जिनको इस नमोरा ने शामिल किया है, जिनका ख़तरा है कि जी ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके अंदर उसमें इजिप्ट को शामिल किया है, रोमेनिया, श्रीलंका, टर्की, चेक रिपब्लिक एंड हंगरी, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा था कि इन सारे ममालिक को क्या है, करेंसी क्राइसिस का सामना हो सकता है, और इसमें ज़ाहिर है वो पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक हो गया। और बैंक ने ये भी कहा कि जो 22 जो स्टेट्स थी, 32 में से जो इनका अर्ली वार्निंग इंडेक्स है नमोरा का, डेमोक्लिस, ठीक है, उसमें उसने देखा है कि इनका जो रिस्क है वो बड़ा है, कब से, मई से। ठीक है। और ये इंडेक्स बेस्ड करता है 8 इंडिकेटर्स में, डेट प्रोड्यूस एन ओवरऑल स्कोर, जिसके बाद जो है ना वो एक ओवरऑल स्कोर बनाया जाता है ताकि असेस किया जा सके, जांचा जा सके कि कंट्री की वल्नरेबिलिटी है करेंसी क्राइसिस को लेके। तो करेंसी क्राइसिस को लेके हमारे पास ये वाला एडिटोरियल है। और इसने कहा जी पाकिस्तान, जापान की कंपनी ने पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया है, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा एक तो हमें ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स का सामना ये अनप्रेसिडेंटेड है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और किस वजह से कि एक तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डिमिनिश कर रहे हैं हमारे पास, और हमारे पास डॉलर इनफ्लोज भी ड्राई हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास आ नहीं रहे डॉलर ज़्यादा। और उन्होंने कहा जी हम अपनी बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, और ना ही हम अपने एक्सचेंज रेट को ठीक कर सके हैं। ठीक है। और उसने कहा जी गवर्नमेंट इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो मदद कर सके फ्लड विक्टिम्स की। किस तरह, बाय इसको वार्ड ऑफ करना होता है हमारे पास, किसी चीज़ को आप कह लेंगे जी ख़त्म करना। ठीक है। तो मतलब वो भी गवर्नमेंट जो है ना उन फ्लड विक्टिम्स की मदद नहीं कर सकती कि हंगर और डिजीज़ को ख़त्म करके, और ये तो भूल ही जाएं कि वो जी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसकी रिकंस्ट्रक्शन करा सके पूरे मुल्क में। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तो आप भूल ही जाएं कि जो डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके, इनके पास तो क्या है, ये हंगर और डिजीज़ ख़त्म करने की भी फ्लड विक्टिम्स के इनके पास क्या है, पैसे नहीं हैं। ठीक है। और साथ ये कह रहे हैं कि जी और इस बात बात ने कहा जी वो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा मनफी रुझानात को जो है ना वो अ, उसकी वजह से ज़्यादा मनफी रुझानात सामने आ रहे हैं हमारी माशी और करेंसी आउटलुक को लेके। और उन्होंने कहा ये मोदी से कम नहीं है कि ये 220 मिलियन लोगों का जो अ, मुल्क है, ठीक है, उसने फुल ब्लोन करेंसी क्राइसिस का सामना नहीं किया। फुल ब्लोन क्या होता है? फुल ब्लोन हमारे पास चीज़ हो जाती है फुली डेवलप्ड, मतलब मुकम्मल हमने करेंसी क्राइसिस का सामना नहीं किया जिस तरह के श्रीलंका ने किया था। ठीक है। तो बेसिकली नमोरा का ये रिपोर्ट थी, उस हवाले से हमारे पास ये एडिटोरियल था जिसमें पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया जिनको करेंसी क्राइसिस का सामना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार है उन्होंने लगातार इस चीज़ को ना कहा है कि नहीं ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है, कोई भी हम अपने फॉरेन पेमेंट पर डिफॉल्ट नहीं कर रहे। लेकिन उनका क्योंकि ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट होता है, उसको इस तरह की तसल्लियों से और ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। तो हम सिर्फ इसहाक डार ने आके कह दिया कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा। और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो आईएमएफ प्रोग्राम परफॉर्मेंस रिव्यू है, जिस तरह हमने ऊपर वाले एडिटोरियल में किया था कि वो डिले हुआ था हमारी डिसबर्समेंट भी, तो और उसकी वजह से हमारी ट्रांच रुकी थी। ठीक है। और तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर ये हमें डिसबर्समेंट हो जाती है फंड की, आईएमएफ की, तो ये क्या है, एक मदद करेगी उस सारे मनफी रुझानात को ख़त्म करने में कि जी हम जो है वो डिफ़ॉल्ट क्राइसिस उसके डिफ़ॉल्ट करने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक है। तो ये इस हवाले से हमारे पास एडिटोरियल था करेंसी क्राइसिस को लेके। अच्छा, तीसरा एडिटोरियल हम करते हैं, ये टफ आईएमएफ पोजीशन है। ये भी इत्तेफाक से मैशत भी ज़्यादा पिछले हफ्ते एडिटोरियल आए थे, तो इसमें भी आईएमएफ ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के जो है ना टाइमली फाइनलाइजेशन ऑफ फ्लड रिकवरी प्लान, ये जो चीज़ है, उन्होंने कहा ये जो है ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर मल्टीलैटरल और बायलैटरल फाइनेंशियल सपोर्ट वो चाहता है पाकिस्तान के वो कंटिन्यू रहे, तो उन्होंने कहा इसकी टाइमली फाइनलाइजेशन जो है ना फ्लड रिकवरी प्लान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह बनी थी कि जो डिले हुआ था, जो हमें पेमेंट नहीं मिली थी आईएमएफ की जानिब से, कि ये जो फाइनलाइजेशन थी फ्लड रिकवरी प्लान की वो नहीं हो रही थी। तो इस हवाले से कह रहे हैं कि जी इसने टफ पोजीशन ली है आईएमएफ ने। तो ये नहीं कहा कि जी हम आपको किसी किस्म का लीवे देते हैं, आपको किसी किस्म की रिलैक्सेशन देते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो फाइनलाइजेशन है फ्लड रिकवरी प्लान की, ये उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पाकिस्तान चाहता है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इसे जारी रहे। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम देखें जी, उसके बाद कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने वर्कआउट किया था कि जी हमें फंडिंग रिक्वायरमेंट ज़रूरत है $40 बिलियन की अगले 10 सालों में। और उन्होंने कहा कि जी अगर दुनिया का जो लैक लस्टर रिस्पॉन्स है, लैक लस्टर ये होता है कि मतलब कोई चीज़ आप गर्मजोशी से ना करो, कोई एफर्ट ना हो, तो मतलब वैसे तो देखें यूएन के चीफ ने अपील भी की वर्ल्ड से कि जी पाकिस्तान के साथ इतना बुरा हाल हुआ है, तो आप क्या है इसमें इमदाद ये बढ़ाएं। लेकिन जो वर्ल्ड का जो रिस्पॉन्स है, जो जवाब है, बड़ा लैक लस्टर है। वो मतलब
ज़्यादा उसको सीरियस नहीं ले रहे, उसको बिल्कुल आप कहते हैं ना कैजुअली किसी चीज़ को लेते हो, लैकलस्टर रिस्पॉन्स है। ये नहीं कि अगर यूएन चीफ ने कह दिया तो वाकई ये कोई सिंसियर एफर्ट करने को, हमें सिंसियर एफर्ट देखने को नहीं मिल रही कि यूएन की रिपीटेड कॉल्स थी कि फंड किया जाए पाकिस्तान को, क्यों ये मुतासिर हैं फ्लड से, ठीक है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जी इस जो फंड है उसने अपना स्टांस जो है ना बड़ा सख्त रखा है, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि जो स्टांस इसने रखा है आईएमएफ ने, तो उन्होंने कहा ये अनलाइकली, ऐसा पॉसिबल नहीं नजर आता कि हमें क्या है वक्त पे इतने पैसे मिले जितना हमने फंडिंग रिक्वायरमेंट बनाई है 40 बिलियन डॉलर की। उन्होंने कहा अगर वर्ल्ड फर्ज करें हमें हेल्प भी करने पे तैयार हो जाता है तो ये तब तक नहीं करेगा जब हम जो है ना अपना जो मेसी हाउस है उसको ठीक नहीं कर लेते, यानी जो हमारे अपने मामलात हैं उसको ठीक नहीं कर लेते। तो ये इस हवाले से आईएमएफ के हवाले से था कि एक तो जी मतलब वो किसी किस्म की भी पाकिस्तान को रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं है, और दूसरा इन्होंने कहा है कि जी जो एस्टिमेट हमने लगाया हुआ है $40 बिलियन का अगले 10 सालों में, तो डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है ना, जो वर्ल्ड का आप कह लें जो है ना रिस्पांस, वो बहुत ज़्यादा लैक क्लस्टर है। वो ज़्यादा मतलब सीरियस दिखाई नहीं देते कि इस जो एस्टिमेट लगाया गया है इसको पाकिस्तान को इतनी अमाउंट दी जाए, ठीक है। अच्छा, अब डिसअपीयरिंग एक्ट है, ये इस हवाले से एडिटोरियल था। जिस तरह आपको पता है कि जी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उस टाइम पे शहबाज शरीफ का तो कह दिया कि कभी वो कोविड का शिकार हो गया, लेकिन हैरान कुन तो बात ये थी कि ये नवाज शरीफ जो है, मरीम नवाज और सारे वो फैमिली है ना, वो अपनी छुट्टियां मनाने चली गई 10 डे लेयर ट्रिप पे, किस पे, यूरोप पे। तो इसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं था कि जी वो शरीफ क्लैन है, शरीफ फैमिली है, वो मंजरनामे से एकदम क्या है सारी की सारी हट गई, ठीक है। कि एक भाई उसका शिकार था कोविड-19 का, और दूसरा भाई जो है ना वो 10 दिन के लिए ट्रिप पे चला गया यूरोप पे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इस पे आप ये देखेंगे, इस पे तनकीद भी की गई है। यहाँ पे देखें तो वो कह रहे हैं कि जी was this really the time for any aspiring leader to be reminding the people that their considerable wealth insulates them from the daily miseries of the common folk। कि उन्होंने कहा क्या ये टाइम था किसी भी ऐसे लीडर का कि वो क्या है टू बी रिमाइंडिंग द पीपल, कि वो याद दिलाए लोगों को कि उनके जो कंसिडरेबल वेल्थ है वो उसको बिल्कुल आज़ाद कर देती है, कि वो जो रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं आम लोगों की, ठीक है। तो बेसिकली इसमें तनकीद की गई थी कि किस तरीके से चलें, शहबाज शरीफ को तो हम थोड़ा वो लीवे दे भी देते हैं कि जो कोविड-19 हो गया, इस पे भी वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, लेकिन खैर इसको हम छोड़ दें, अगर बीमारी का कह भी रहे हैं तो उसको छोड़ दें। लेकिन जो नवाज शरीफ फैमिली है ना, वो जो ट्रिप पे चली गई यूरोप ट्रिप पे, तो उस पे इस पे तनकीद किया गया है कि आपके मुल्क में इतने मसाइल हैं और वो ये है ना वहाँ पे सैर सपाटे में गए हुए हैं। अच्छा, और अगला हम एडिटोरियल देख लें, ये क्लाइमेट को, ये मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, ये बहुत ज़्यादा अहम है। और मैंने कल आपको जॉन वोकैबुलरी करवाई थी, उसके अंदर भी हमने लॉस एंड डैमेज फंड किया था, तो उसी की हमने डिटेल यहाँ इसमें देखी थी कि किस तरह पाकिस्तान की कोशिशों से ना इस लॉस एंड डैमेज फंड को एजेंडा में शामिल किया गया COP27 के। और फिर कम से कम जो है ना इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, डेवलप्ड नेशंस थे, उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है ऐसा ये फंड है, इसमें क्या है हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी उसकी फाइनल मोडालिटीज तय नहीं हुई हैं कि किस तरह किया जाएगा, लेकिन है कम से कम आप उसको पहला स्टेप कह सकते हैं कि उन लोगों ने माना है इस लॉस एंड डैमेज फंड को। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाइमेट कू की बात हुई है, यहाँ पे जो कू है ना उसका मतलब है, किधर गया, एक मिनट है जी, ठीक है। तो ये बड़ी मुश्किल से आप करके कोई चीज़ ये हासिल करो ना, वैसे तो ये होता है कि आप मिलिट्री टेक ओवर करो, ज़ाहिर है यहाँ पे वो मतलब नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वो बता रहे हैं किस तरह जो है ना इन्होंने एग्री कर लिया है इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ने इस लॉस एंड डैमेज फंड पे। लॉस एंड डैमेज फंड में दोबारा बोल देता हूँ कि उन्होंने एग्री किया था कि ठीक है हमारी वजह से अगर लोगों को ये डेवलपिंग नेशंस का नुकसान हो रहा है, ये इतनी एमिशन में मुलविस नहीं है, तो हम क्या है इनकी माली एक फ़ंड बनाएंगे जिससे उनकी जो है ना वो माली मदद हो सकेगी। तो उसी वाले से यहाँ पे बता रहे हैं कि जी ये जो था ना ये एक अचीवमेंट है जो काफ़ी लोगों ने को ये इम्पॉसिबल लगती थी, नामुमकिन लगती थी सिर्फ कुछ दिन पहले ही। और इसमें उन्होंने कहा कि जी जो हमारी मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की, शाहिद रहमान, उसको क्या है इंटरनेशनली क्रेडिट दिया गया है कि उन्होंने उस ब्लॉक को लीड किया है जो जाना जाता है ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना। और इसमें उसको यूनाइटेड रखा इसने, और उसमें इन्होंने यकीनी बनाया कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है ना उसको अ, अ, मतलब वो बनाया जाए कि उस पे एग्री कराया जाए लोगों को कि भाई इस सिलसिले में वो पैसे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि इसको एजेंडे में शामिल कराया इस समिट के, क्योंकि ज़ाहिर एजेंडे में शामिल हुई नहीं थी तो उसके बाद ही उस पर बात चलनी थी, ठीक है। और
अच्छा, अब जब यहाँ पे ये हो तो गई पाकिस्तान की कोशिशों से, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये इट मे बी टू अर्ली टू सेलिब्रेट। ये नहीं कि हम कहेंगे जी अब बिल्कुल ही सेलिब्रेट करने की बात है कि अब हमने फंड बना लिया, क्योंकि अभी देखें जैसे मैंने आपको बताया कि मोडेलिटीज तय नहीं हुई हैं, कोई कितना कंट्रीब्यूट करेगा और किस तरीके से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि जी इसमें कोई ये डिसाइड नहीं किया हु मस्ट पे हाउ मच हैज़ बीन लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये अगले साल के लिए छोड़ दिया गया है कि भाई कौन कितने पैसे देगा। और बाकी लोग ये भी वरी करते हैं कि जो पावरफुल नेशंस हैं ना, इस सारे चक्कर में डाल के ना लॉस एंड डैमेज फंड में, उन्होंने कहा ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल था कि किस तरह हमने मिटिगेट करना है, कम करना है ग्लोबल वार्मिंग को इस लॉस एंड डैमेज फंड में। तो उन्होंने कहा उस चीज़ को उन्होंने अवॉइड कर लिया कि सारा फोकस किस चीज़ पे हो गया था, लॉस एंड डैमेज फंड पे, कि भाई ये क्रिएट होता है कि नहीं, और जो हमारा था कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करना है उस चीज़ पे से तवज्जो हट गई। तो उन्होंने कहा ये भी उतना ही अहम क्रूशियल कंसर्न है ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए, और उसके लिए भी है ना अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड बना लिया, लेकिन आपने मिटिगेट कैसे करना है ग्लोबल वार्मिंग को, वो भी बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जब ये चीज़ हासिल कर लिया है विक्ट्री कि जी लॉस एंड डैमेज फंड मतलब एग्री हो गया है, बनेगा, वो बात के देखा जाएगा अगले साल कौन कितना पैसे देगा, किस तरह पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। लेकिन उनका पाकिस्तान को अपनी सारी तवज्जो है ना वो किस तरफ मबसूल करनी चाहिए कि दूसरे गोल्स की जानिब, क्लाइमेट चेंज एजेंडा को लेके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पाकिस्तान की एक तरीके से सराहा भी गया था कि जिस तरह पाकिस्तान की कोशिशें थी इसमें कि जी लॉस एंड डैमेज फंड जो है ना वो उस पर कम से कम एग्री कर लिया जाए, ताकि अगले साल जो है हम मोडेलिटीज तय कर सकें कि फंड कैसे कितना कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा और किसको कैसे पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब ये हमारे जो दुनिया की आबादी 8 बिलियन पीपल, उस हवाले से एडिटोरियल है, कहने हैं कि जी नवंबर 15 नवंबर को यह है ना वो हमारी आबादी कितनी हो गई है, 8 बिलियन हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी मिलियंस पीपल है ना पूरी दुनिया में, वो बहुत गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं, तो सिर्फ जिंदा हो जाना ही वो एक अचीवमेंट नहीं है। एक प्रोडक्टिव एक ऐसी लाइफ जो क्या है प्रोडक्टिव, आप इसको कह सकते हैं कि जी जब आप वो कुछ अचीव करते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिव लाइफ आनी चाहिए और हेल्दी लाइफ, उन्होंने कहा ये ट्रू मार्क है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, तो एक ये कह रहे हैं कि जी आबादी ज़्यादा हो जाना काफ़ी बात नहीं है कि जी 8 बिलियन हो गए, ये हम कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है वो क्या है डिपेंड करती है। और यहाँ पे यूएन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है ना उन ममालिक में शामिल है जहाँ वेयर मोर देन हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ अप टू 2050 विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादा उन ममालिक में शामिल है जहाँ अम, आधी से ज़्यादा जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ है ना 2050 तक वो क्या है कॉन्सेंट्रेट करेगी। और उन्होंने कहा पहले ही हम 220 मिलियन प्लस पे हैं, और अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया, तो हम क्या है 2100 तक जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारी जो प्रोजेक्शन है वो 400 मिलियन पीपल की है। तो इन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला थॉट है। आपको बहुत ज़्यादा क्या है आपको बहुत ज़्यादा आप कह लेना कोई डिस्ट्रेस में कोई चीज़ डाल देगी, परेशानी में मुब्तला कर देगी कि भाई अभी ही हमारा इतना हाल है 220 मिलियन पे, और इसी रफ्तार से अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 400 मिलियन पे कहाँ पे चली जाएगी बात। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी बड़ा ये स्टेट के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को जो है ना विद इन मैनेजेबल लिमिट्स रखे। ठीक है, अच्छा, और इसमें उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह यूएन ने यहाँ पे एम्फसाइज किया है कि जी अच्छा, और अच्छा अब इसमें ये भी उन्होंने देखा है कि जी पाकिस्तान में पहले ये कर लेते हैं। यूएन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जी सिर्फ ये चीज़ नहीं है, मोर और फ्यूअर पीपल की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल, के हर एक के पास यकसा मौके हों। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बताया कि क्यों हम ये है ना वो नाकाम रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। उनका पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, 1.9% पे स्टैंड कर रहा है। और उसमें उन्होंने कहा इसको नीचे लाना होगा, और उसमें क्या है हमें फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स लेने होंगे। और लेकिन साथ में बता रहे हैं कि जी हमारी जो सोसाइटी है वो कंजर्वेटिव है, रिलीजियस सोसाइटी है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें उलमा को यह है ऑन बोर्ड लाना होगा, उनको भी जो है ना इस स्टेक होल्डर बनाना होगा कि हम प्रमोट कर सकें फैमिली प्लानिंग में। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी कई मुस्लिम स्टेट्स हैं ना उन्होंने इसका फैमिली प्लानिंग से जो है ना उसको स्लो करके पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो उसको उन्होंने उस वजह से कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पे अगर हम देखें उस पर कहा जी किस तरीके से हम कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिश माई बस प्रोग्राम्स एंड लेडी हेल्थ वर्कर्स के
वो उसमें को भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि लोगों को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कितने फ़ायदे होते हैं फैमिली प्लानिंग के और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के। और इनका जब तक पाकिस्तान जो है ना वो सीरियस नहीं होता इसको सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ तक लाने में, अपनी इसको पॉपुलेशन को, तो उन्होंने कहा हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑफर करने को नहीं होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके। तो मतलब ठीक है, आबादी तो बढ़ती जाएगी लेकिन क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। जिस तरह ऊपर कहा गया था कि इतनी ज़्यादा आबादी हो जाना काफ़ी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आज का हमारे एडिटोरियल से ये थोड़ी समरी मैंने आपको करवा दी है। बाकी आप यहाँ पे मैं कमेंट पिन कर रहा हूँ, तो आप जो अगर ज्वाइन करना चाहें 3 दिन के लिए हमारा फ्री ट्रायल, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर भी सकते हैं और बाकी हमारे पेड ग्रुप में का हिस्सा बन सकते हैं 1 दिसंबर से, जिसमें हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, ड्रॉन हाईलाइट्स होती हैं, और उसके अलावा हमारे पास पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है। तो वह ज्वाइन करेंगे 3 दिन तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है कि नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।